मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मई का अंतिम भाग। देखिए, मई के दिनों में कई प्रकार के ग्रहों का परिवर्तन हुआ। बृहस्पति महाराज परिवर्तन की तरफ गए, राशि परिवर्तन किया 1 वर्ष बाद उन्होंने, और उसके बाद अस्त भी हो गए। और अभी मई के अंतिम भाग में वो अस्त चल रहे हैं। उनके साथ साथ शुक्र भी अस्त चल रहे हैं, साथ साथ मंगल राहु की युति चल रही है। लेकिन ग्रहों को उपाय के तौर पे यदि समझ लिया जाए, ग्रहों के कारण को समझ लिया जाए, ग्रहों के कारण यदि जीवन में कष्टों का कारण ग्रहों का योग समझ लिया जाए तो उनका निवारण भी हम अच्छे से कर सकते हैं। पराप्रकृति में ऋषि मुनियों ने सुंदर तरीके से उसकी व्यवस्था करी और इसी कारण से हम अपने कार्यक्रम में उन समस्त उपायों को समाविष्ट करने का प्रयास करते हैं जो तुला राशि वालों के लिए खास तौर पे आने वाले दिनों में वो अवश्य कर कर अपने जीवन में सुख का पदार्पण करा सकते हैं। देखिए, मंगल राहु की युति, जैसा हमने कहा, शुक्र का और बृहस्पति का अस्त होना, इसके साथ साथ इन ग्रहों के प्रभाव से आज बाजार का रुख काफ़ी तेज रहता दिखाई दे रहा है। चांदी, सोना, गुड़ इत्यादि में, सुपारी इत्यादि में, तेल इत्यादि में, मेवे इत्यादि में, अन्न इत्यादि में तेजी का योग बनता दिखाई दे रहा है ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से। और ये आपके जीवन में भी बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के योग बना रहे हैं। योग ग्रहों की हम बात कर रहे हैं क्योंकि तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र और वो चल रहे हैं अस्त, और उन्हीं के अस्त के कारण से ग्रहों का योग जो आपके लिए कैसा रहेगा जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की, 21 मई मंगलवार का अवसर, वैशाख की त्रयोदशी का योग, 7 त्रयोदशी का अवसर है। तुला राशि में सुंदर तरीके से चंद्रमा पदार्पण कर रहे हैं, यानी इस दिन आपकी राशि के अनुसार से लग्न में ही चंद्रमा का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। और यह लग्न में चंद्रमा का योग कई प्रकार से आपके लिए काफ़ी प्रकार से सुंदर काम करेगा, आपकी शक्ति को बढ़ाएगा, आपके विचारों में शीतलता, शांति और नव शक्ति का संचार करने के योग राशि के अनुसार से बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन सुंदर योग भी है। नरसिंह भगवान की जयंती का अवसर है और नरसिंह अवतार शक्ति के अवतार है। जब जब अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा तो धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा का स्वयं अवतरण होता है। नरसिंह भगवान की सुंदर जयंती का सुंदर अवसर है, जो विशेषतौर पर वैशाख महीने का विशेषतौर पर त्रयोदशी तिथि होती है उस दिन। साथ साथ छिन्नमस्तिका माँ भगवती की भी जयंती का सुंदर अवसर है। रवि योग विद्यमान है, ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल दिखाई देते हैं। तो ऐसे में माँ भगवती, देखिए, शत्रुओं को शमन करना भी बहुत ज़रूरी है। और इन दिनों आपके राहु महाराज छठे भाव में मंगल के साथ विराजित होकर आपकी शत्रु बाधा को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो उनकी भगवती की आराधना, छिन्नमस्तिका भगवती की आराधना, नरसिंह भगवान की उपासना कर कर आप सुंदर तरीके से अपने योग को, ग्रह योग को अच्छा बना सकते हैं। तो इन सुंदर उपायों को करें, कल्याण के योग बनेंगे। 22 तारीख का अवसर, बुधवार का अवसर और साथ साथ चतुर्दशी तिथि का योग है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी गुरुम जयंती उस दिन इस संसार में भगवान ने अवतरण लिया कूर्म के रूप में। जब इस संसार में नवरत्न, विशेषतौर पर 14 रत्न प्राप्त हुए सागर मंथन से, ये कि प्रयास से सब कर्म शुभ रूप से बन सकते हैं। यदि प्रयास करें कुछ नया शोध करने के लिए तो कुछ ना कुछ नया शोध भी हो सकता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो देखिए, ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। चंद्रमा इत्यादि ग्रह योग आपके लिए सुंदर तरीके से ग्रह की अवस्था बना ही रहे हैं। और साथ साथ सूर्य बृहस्पति शुक्र का योग जो अष्टम भाव में है, वो कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी वीतरागिता उत्पन्न करने के योग देता है। कार्यों में हतोत्साहित थोड़ा करने का आपको प्रयास कर सकता है। लेकिन आपके अंदर, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो चंद्रमा इत्यादि का योग बड़ा शुभ आपके लिए बना हुआ है। ये आपके लिए नव शक्ति का संचार करने का योग दे रहा है, धनागमन का योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो भगवान विष्णु की उपासना करते हुए, भगवान विष्णु का पूजन, शालिग्राम जी का पूजन करते हुए आप यदि कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त होंगे। 23 तारीख का ग्रहों गणना का समझ लीजिए। 23 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, पूर्णिमा योग, पूर्णिमा जो है सत्यव्रत के साथ सुंदर विराजमान है। उस दिन विशेष तौर पर आप समझे बुद्ध पूर्णिमा का भी सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा बृहस्पति के साथ सुंदर योग वृश्चिक राशि में पहुंचकर सुबह 4:52 पर बना रहा है। इस दिन विशेष तौर पे सत्य व्रत भी है और सर्वात सिद्ध योग का भी विद्यमान है, जो सुबह 9:15 के बाद से आरंभ हो जाएगा। सत्य व्रत साथ साथ विशेष तौर पे संपूर्ण रूप से मनोरथ को सिद्ध करने वाला रहेगा। देखिए, इस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है और इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि महाराज का योग बुद्धि में चल रहा है। और शनि महाराज को यदि आप और प्रसन्न कर लें तो सुंदर तरीके से कल्याण का योग बन सकता है। कहा जाता है कि वैशाख की पूर्णिमा के दिन पीपल की उत्पत्ति हुई थी।
तो इस दिन अवश्य एक काम करना चाहिए, यानी देव कृपा से प्राप्त करने के निमित्त, संस्कृति की रक्षा करने के निमित्त और अपने ग्रहों को शांत करने के निमित्त, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के निमित्त, साथ साथ शनि को मनाने के लिए भी एक सुंदर उपाय हम बता रहे हैं आपको। यह अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सुंदर उपाय है। किसी पवित्र स्थान पर जाकर एक पीपल के पेड़ को रोपित करने का प्रयास करें और पूरे वर्ष भर उसको अच्छे से पालन पोषण कर जितना आगे बढ़ेगा वृक्ष, वो देखिएगा आपके शनि भी अनुकूल होंगे और जीवन में कष्टों को दूर करने का रास्ता भी प्रशस्त होगा। तो इस दिन ये उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, शनि को मनाएंगे तो सदा सुख पाएंगे। पुरानी कहावत है, ये आपके लिए बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग प्रबल रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। 24 तारीख का अवसर, पूर्णिमा, विशेष तौर पर पूर्णिमा के बाद जेठ का मास आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा का योग है, शुक्रवार का अवसर है। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है जो सुबह सुबह 10:09 तक रहेगा। आपके ग्रह अनुकूल दिखाई देते हैं। बृहस्पति का चंद्रमा के साथ संबंध जिस प्रकार से चल रहा है, शुक्र, चंद्रमा और विशेष तौर पर यदि बात करें सूर्य भी, ये सारे के सारे सप्तम भाव में चंद्रमा से विराजमान है और आपके लिए ये बड़े शुभ योग बना रहे हैं। धर्म में आपकी रुचि जागती दिखाई दे रही है और साथ साथ आपके कर्म का लाभ भी आपको मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। गौ पूजन करें, सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इसको कर आपको अच्छा जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान, जैसा हमने कहा, सुबह 10 बजे तक कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो उसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई बड़ा काम करने से बचें, बड़े मुहूर्तों को, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों अस्त चल रहे हैं इस वक्त। तो ऐसे में बड़े अनुष्ठान करने के लिए, बड़े कार्य करने के लिए, यानी बड़ा नया ऑफिस आरंभ करना है या विवाह इत्यादि करने हैं, तो उसके लिए मुहूर्त शुभ नहीं है अभी तक। 25 तारीख की हम बात कर लेते हैं। 25 मई को शनिवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और ये बड़ी सुंदर तिथि है, नारद जयंती। कहा जाता है भगवान नारद जब भगवान की आराधना करते हैं तो एक दिन भगवान नारद ने भगवान विष्णु से एक बात पूछी थी कि महाराज, लोग कहते हैं हम आपको कहाँ ढूंढें। तो भगवान विष्णु ने बड़ा सुंदर नारद जी को जवाब दिया था, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्तिष्ठामि नारद। यानी भगवान का जहाँ स्मरण उनके भक्त करते हैं, भगवान का वास वहीं होता है। ना तो वो साकेत में विराजते हैं हमेशा और ना ही योगियों के हृदय में विराजते हैं। वो तो भक्तों का गायन जहाँ हो, भक्त जहाँ भगवान विष्णु का स्मरण करें, भगवान विष्णु सदा वहीं रहते हैं। तो इस बात का हम ध्यान रखें। तो जैसा भगवान शंभू ने कहा था ना, ईश्वर सर्वत्र जो व्यापक है, ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आंख बंद करके देखने का प्रयास करो, ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह है, तो उनको कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो परमात्मा आपकी इच्छा से पहले ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो इस बात को हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। नारद जी की जयंती है और ग्रह नक्षत्र भी आपके लिए परिवर्तन का सुंदर योग बना रहे हैं। शिव की उपासना करने का बड़ा सुंदर अवसर है। शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन यदि आप भगवान शिव की आराधना करेंगे तो सुंदर तरीके से आपकी राशि के अनुसार से ग्रह दिखाई देते हैं कि आपके लिए कल्याणकारी योग बनते दिखाई देंगे। 26 तारीख का दिन रविवार का अवसर, तृतीया तिथि है और इस दिन भद्रा भी विद्यमान है जो सुबह 6:32 से लेकर शाम के 8 बज के करीब शाम के 6 बज के करीब 6 मिनट तक विद्यमान रहेगी। तो ऐसे में चतुर्थी व्रत है। और एक और बात ध्यान रखें कि इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र है। यदि कोई जातक जन्म ले रहा है तो उसकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए उनके माता पिता को, अन्यथा वो बालक पूरे जीवन के लिए, कई लोगों के लिए भारी होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से रविवार का अवसर है। सूर्य महाराज इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव में चल रहे हैं, जो थोड़े से कमज़ोर दिखाई देते हैं। तो उनकी शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपके लिए अच्छा है कि भगवान सूर्य को सुबह सुबह जल दें अवश्य और उनका ध्यान करते हुए उनका ओज ग्रहण करने का प्रयास करें। कीर्ति के लिए किए गए कार्य जो है वो इसमें कम से कम फल देते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए सूर्य की शक्ति को प्राप्त आपको करने का प्रयास करना चाहिए। तेज थोड़ा कम हो सकता है तो सूर्य का ध्यान कर उसका आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए। 26 तारीख का अवसर तो हमने आपको जो बताया, उसके साथ साथ 27 तारीख को भी समझ लीजिए। 27 तारीख सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि इस दिन उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। चंद्रमा परिवर्तन होकर चतुर्थ भाव में आपके जाने के योग बना रहे हैं जो शाम को सुबह तृतीय भाव में रहेंगे। और ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोग आपके कार्यों में विघ्न उपस्थित करने का प्रयास कर सकते हैं, आपके मंतव्य को सॉल्व करने में कमी ला सकते हैं, आपके टाइम को डाइवर्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे में अपने कार्य के प्रति थोड़ा सा सीरियस रहते हुए कार्य करना आपको बहुत ज़रूरी है। कहीं बेकार में टाइम बर्बाद ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। सोमवार का अवसर है, शिव का ध्यान करें, दूध का दान करें, आपके लिए अच्छे योग बन सकते हैं। 28 तारीख का अवसर, मंगलवार का योग, और ये मंगलवार बहुत विशेष है। जेठ का पहला मंगलवार है, जब इसको कहा जाता है बुढ़वा मंगल, विशेष मंगल।
कहा जाता है कि ज्येष्ठ के मंगल के दिन ही भगवान हनुमान जी को सबसे पहले भगवान राम जी के दर्शन हुए थे, तो इसलिए विशेष तौर पर इसका भगवान का स्तवन करने का बड़ा सुंदर अवसर है। और ऐसे शुभ योग में अवश्य हमको इसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। भगवान का स्मरण, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ जितना करेंगे उतना सुंदर योग आपकी राशि के अनुसार से बनेगा। ग्रहगण दृष्टिकोण से थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं आपकी राशि के अनुसार से। ध्यान रखिए, अन्यथा न ले, इस बात को थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। हनुमान जी का स्तवन करें, यह आपकी हिम्मत भी बढ़ाएगा और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों में थोड़ा सा जो नेगेटिव प्रभाव है उसको भी ठीक करने का रास्ता आपको बना सकता है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि मंगल इन दिनों राहु के साथ युक्त होकर चल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपके पुरुषार्थ में कमी लाने के योग बना रहे हैं। तो देखिए, सुंदर तरीके से सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ आपके अंदर सुंदर शक्ति का संचार करेगा। ये सुंदरकांड वास्तविक तौर पे हनुमान जी की शक्ति प्राप्त करने का मार्ग है। हनुमान जी ने कैसे शक्ति प्राप्त करी थी, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के निमित्त, भक्ति की खोज के निमित्त आगे जब चले तो भगवान के समस्त रूप से भगवान ने समस्त कार्यों में उनके निर्विघ्न पूर्ण करने के लिए स्वयं उनका साथ दिया। तो आप भी भगवान का सुंदर स्तवन करें, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इन पहले बुढ़वा मंगलवार पे सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कार्यक्रम में सुबह जो शाम को यज्ञ रहेगा करीब करीब 5 बजे से आरंभ होगा और करीब करीब रात के 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हों, भगवान का स्मरण करें, भगवान को सिंदूर चलाएँ, सुंदर पाठ का पाठ करें, समस्त प्रकार के भगवान के संकीर्तन का में भाग लेकर सुंदर प्रकार से आपके जीवन को सुंदर करने का प्रयास करें। 29 तारीख का अवसर, बुधवार का योग, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों में जो बृहस्पति महाराज हैं आगे गति को बढ़ाते हुए कृतिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण पर प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य के नक्षत्र में चलते हुए चतुर्थ चरण में प्रवेश करते हुए जो बृहस्पति है बहुत जल्दी गति से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए ललायित हैं। ऐसे में ग्रह योग के दृष्टिकोण से भी आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर थोड़ा सा खर्चों को आपको तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। मनोमस्तिष्क में थोड़े से विचारों में कहीं ना कहीं जिद आपको परेशान कर सकती है, तो इसलिए प्रैक्टिकल काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सबसे अच्छा ये रहेगा कि भगवान गणेश का स्तवन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, इसको आपसे आपके कल्याण के योग बनेंगे। 30 तारीख का अवसर, बृहस्पतिवार का दिन, सप्तमी तिथि, कालरात्रि भगवती का स्तवन करने का दिन है। कालाष्टमी का सुंदर योग है। भगवान भगवती पार्वती का, भगवान शिव का सुंदर तरीके से स्तवन करते हुए उनका पूजन करने से आपके कार्यों में शक्ति प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। चंद्रमा और शनि का योग आपकी राशि के अनुसार से पंचम भाव में विराजमान है, जो कहता है कि आपके कार्यों का पूर्ण फल आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। और जो कहते हैं कि जितना अंतःकरण पवित्र रूप से आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको कार्यों में सफलता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। आमतौर पर हमारे मन में कई प्रकार के संकोच चलते रहते हैं कई बार कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका क्या निष्कर्ष होगा। तो आज के शुभ योग में आप जो भी कार्य करेंगे उसका पूर्ण फल प्राप्त होने के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई आपके मन के प्रति, कोई आपके प्रति हीन भावना, कई बार क्या होता है हम चलते चलते ऐसे फोबियाज में आ जाते हैं कि हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। आज का ग्रह योग इस प्रकार का है आपकी राशि के अनुसार से भी 2-3 दिन के लिए कि जो भी आपके नेगेटिव विचार रखेंगे आपके प्रति, उनका खुद ही नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, उनके जीवन में खुद ही उसका नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा। तो सुंदर तरह से निर्द्वंद भाव से आगे चलते हुए कार्य करने का प्रयास करें, भगवान शिव का ध्यान करें, हो सके तो पीली चीज़ों का दान करें, आपके लिए अच्छा होगा। 31 तारीख ये परिवर्तन का दिवस है और इस दिन वृषभ राशि में बुध भी प्रवेश कर रहे हैं। ये बना रहे हैं यहाँ पर आकर चतुर्ग्रही योग। सूर्य यहाँ पहले से विद्यमान है, बृहस्पति चल रहे हैं, शुक्र यहाँ चल रहे हैं और साथ साथ बुध भी यहाँ पदार्पण करने के बाद आपकी राशि के अनुसार से चतुर्ग्रही योग बन गया है। ये चतुर्ग्रही योग आने वाले कुछ समय में मन में ऐसा भाव उत्पन्न कर सकता है आपकी राशि के अनुसार से कि थोड़ी सी वीतरागिता बढ़ा सकता है। जब लगातार हम कार्य करते हैं और हमारे कार्य पूर्ण नहीं होते तो मन में कई बार लगता है कि क्या करें। ये कई बार ग्रहों का खेल ही है आपके, आप और बहुत सारे लोगों को नहीं करेगा, लेकिन आपकी राशि में जो अष्टम भाव में योग बना है ये वीतरागिता को उत्पन्न करेगा, संसार से थोड़ी सी भिन्नता उत्पन्न करने के मन में योग बनाएगा। बहुत लंबा नहीं है, बृहस्पति के उदय होते ही ये परिवर्तन का योग सुंदर तरीके से आपके लिए बन जाएगा। तो चिंता ना करें, अभी थोड़ा सा उसका उपचार करने का प्रयास करें, गौ पूजन करें, ये आपके लिए अच्छा उपाय है। इससे आपको जीवन में जो थोड़ी सी निष्क्रियता दिखाई दे रही है, थोड़ी सी उदासीनता जो मन में चल रही है तुला राशि वालों के लिए, उसमें परिवर्तन आने का योग अच्छे से बन सकता है। देखिए, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव तो आपने समझा। इन ग्रह नक्षत्रों के प्रभावों को हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन के योग बनते ही रहते हैं
और उन प्रभावों को हम आपके समक्ष हमारे इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष बताते रहते हैं। हमारा ज्योतिष का विज्ञान का जो प्रभाव जो समझने का है, समझाने का है, वो हमने पौराणिक मत से जोड़ने का प्रयास किया, वैदिक मत से जोड़ने का प्रयास किया है। आमतौर पर ज्योतिष विज्ञान जो है वो लोग टोटकों से और कुछ दुकान को चलाने के लिए बहुत सारी व्यवस्था बना देते हैं। कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, ज्योतिष को लोगों ने दुकान बना दिया है। लेकिन हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं जो पंचांग आपके समक्ष ज्योतिष के रहस्यों को रखता है। यदि पंचांग खोल के देखेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव वहाँ विद्यमान शास्त्र के द्वारा बताया गया है। यही ज्योतिष का वास्तविक तौर पर पौराणिक रहस्य है। इसी कारण से ज्योतिष के अंदर पंचांग की व्यवस्था की गई। पंचांग से ही ज्योतिष की समस्त गणनाएं जो की जाती हैं वो वहाँ उसका विज्ञान उपस्थित किया जाता है, पूरी विवेचना की जाती है। कारण यह है कि जो धर्म जो हमारे उत्सव है ये वास्तविक तौर पे कहीं ना कहीं ये हमारे कष्टों को दूर करने का रहस्य अपने अंदर समेटे होते हैं। इसमें केवल पूजा पाठ ही नहीं है, बहुत कुछ और भी रहस्य हैं। इनकी कथाएं भी हमारे जीवन में हमको बहुत सारे कार्यों को ठीक करने के लिए, कष्टों को दूर करने का रास्ता बताती हैं। और समय समय पर हम उन सब कथाओं को आपके समक्ष अपने इस चैनल के माध्यम से रखते ही हैं और वही उपाय बताने का प्रयास करते हैं जो शास्त्रोक्त हो। आमतौर पर लोग केवल अंगूठी पहनकर या कुछ और कर कर किसी प्रकार से टोटके कर कर अपने कष्टों को निवारण करने का उपाय करने की प्रयास करते हैं और फिर अनेक विचित्र विडंबनाओं में फंस जाते हैं क्योंकि उसका रिजल्ट आते ही नहीं है। लेकिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो क्या प्रभाव, क्या स्वभाव आपके राशियों के परिवर्तन से प्राप्त हो। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति हमारे पास जन्मपत्ति दिखाने आए। ग्रह गोचर दृष्टिकोण से वैसे तो रोज बहुत सारे लोग जुड़े ही रहते हैं, लेकिन आपके गोचर के प्रभाव से जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है वो आपकी मूल जन्मपत्री के साथ कहाँ किस प्रकार का योग बना रहा है। अब गोचर के दृष्टिकोण से कुछ ग्रहों का परिवर्तन हुआ, बृहस्पति का परिवर्तन हुआ, वो बहुत सुंदर है। लेकिन आपकी वास्तविक जन्मपत्री में आपका बृहस्पति ऐसा है कि जितनी उसकी शक्ति प्राप्त होगी उतना ज़्यादा जीवन में कष्ट होने के योग बन जाएंगे। शनि जितने किसी के लिए ऐसे होते हैं कि किसी के लिए योग कारक हैं, जैसे कोई कई राशियाँ हैं जिसके अंदर शनि अशुभ है ही नहीं, शुभ है। तो अब कितना ही सुंदर योग आपकी राशि में गोचर में ग्रह नेगेटिव प्रभाव कर रहा हो, लेकिन उनके लिए तो वो शुभ प्रभाव करेगा ही करेगा। कौन सी दशा चल रही है, क्या चीज़ चल रही है, उन सब विधानों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। और जहाँ हमने उत्सव की बात करी है तो समय समय पर बहुत सारे उत्सव विशेष प्रकार से आते रहते हैं। अभी 6 तारीख को बहुत बड़ा उत्सव आ रहा है, वट सावित्री व्रत, शनि जयंती है उस दिन। और देखिए शनि को मनाने, मैं इस बात को विशेष तौर पे आपके समक्ष रखना चाहूँगा यहाँ पर कि शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है। शनि विशेष तौर पे दंडाधिकारी हैं, कर्माधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, जो आप कर्म करते हैं उसके अनुसार से आपको फल देने का प्रयास करते हैं। आमतौर पे लोगों के मन में यही विचित्र भावना होती है कि मैंने कोई गलत नहीं किया। अरे आपके द्वारा ही कहीं ना कहीं अभी नहीं तो पहले कभी कुछ ना कुछ अशुभ किया गया हो जिसके कारण से हमारे जीवन में वो कष्ट का भोग हमको प्राप्त हो रहा है। किसी पड़ोसी के किए हुए कर्म का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं आता। ऐसे इसको इस प्रकार से समझने का प्रयास करना चाहिए। एक ज्योतिषी एक बार एक रेल से जा रहा था, रास्ते में, पुराने ज़माने की बात है, हमारे पिता ने हमको ये कथा सुनाई थी बहुत बढ़िया तरीके से। और उस ज्योतिषी ने बेसिकली जब सीखते तो ये कथा आती थी, समझाई जाती थी ज्योतिष को। तो क्या वो जन्मपत्री, जब आमतौर पर ज्योतिषी लोग हाथ देखते हैं, किसी रेल में पहुंच जाए तो एक ज्योतिषी महाराज पंडित जी देखें तो अरे महाराज मेरा भी हाथ देख लो, महाराज एक मेरा भी हाथ देख लो। हुआ क्या, ज्योतिषी जिसका भी हाथ देखे उसको लगे कि इसकी मृत्यु आ रही है। 1 का हाथ, 2 का हाथ, 3 का हाथ, 4 का हाथ, जिसका भी लोग हाथ देख रहा। अब ज्योतिषी जी परेशान हो गए। 1 को बताया मृत्युतुल्य कष्ट, 2 को बताया मृत्युतुल्य कष्ट, 3 को बताया मृत्युतुल्य कष्ट। ज्योतिषी का दिमाग कुछ ठनका, वो तुरंत अगले स्टेशन पे गाड़ी से उतर गया। आगे जाके पता चला कि उस गाड़ी का कुछ दुर्घटना घट गई और बहुत लोग उसमें दुर्घटनाग्रस्त हुए। तो ये वास्तविक तौर पे हमें समझें कि ये ज्योतिष विज्ञान जो है प्रत्यक्ष विज्ञान है। और आप समझें जब कष्ट आना होता है तो उसी प्रकार के लोग एक ही जगह पे एकत्र हो जाते हैं। वो सारे उस प्रकार के कर्म किए हुए लोग कहीं ना कहीं, कई बार लोग कहते हैं ना मैंने थोड़ी गलती करी थी, मेरे पड़ोसी ने गलती करी थी, आग लग गई, मैं भी फंस गया। अरे आपके भी कहीं ना कहीं ग्रह योग होंगे जो घेर घोट कर आपको वहाँ ले आए। लेकिन यदि हम धर्म का, उस उपाय का छाता ले लें तो हमारे उन दुष्कर्मों का प्रभाव हम पर कम हो सकता है। तो ऐसे ही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो उत्सव हमारे ज्योतिष ऋषि मुनियों ने सुंदर व्यवस्था करी, ये उसी की श्रृंखला में से हैं। यदि हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं उनको निवृत्त करने के लिए परमात्मा का नाम ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो परमात्मा का नाम लेता ही नहीं।
फिर वो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है कि लो ना लो, व्यवस्थाएं हैं, सत्य तो सत्य अपनी जगह स्थित रहेगा, आप मानो ना मानो। जैसे आज एक राजा कोई है जिसका राज्य चल रहा है उस क्षेत्र में, लोग कहे मैं तो तेरे को राजा मानता ही नहीं। अरे तेरे मानने ना मानने से कोई राजा थोड़ी होगा, वो राजा है तो है। सूर्य निकल रहा है तो दिन है तो है, किसी कहे भाई नहीं दिन नहीं रात है तो किसी के कहने से कुछ नहीं है। तो ग्रहों का प्रभाव जो है वो उसी प्रकार से रहेगा। उसको ठीक करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित है। तो हम बात कर रहे थे आने वाली 6 तारीख की, 6 जून वट सावित्री व्रत है, और हमने अपने आश्रम पे सुंदर व्यवस्था अनेक वर्षों से करी है कि जो आज की तारीख में लोग शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि की बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं, और तेल पर तेल और अनेक प्रकार के उपाय ये सब कर केवल हम डालाते हैं, शनि पर डाला है तेल और बस एक दिया जलाया है और कहे हमारे शनि महाराज ठीक हो गए। ऐसे कष्ट नहीं करते, समझ लीजिए ऐसे शनि प्रसन्न नहीं होने वाले। शनि वास्तविक तौर पर योग रत है, नित्यम योग रताय च तुष्टो ददासी वैराज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, यानी सत्य को समझने वाले हैं और जीवन के कष्टों को दूर करना चाहते हैं। तो हमने एक बड़ा सुंदर सिद्धांत निकाला, हनुमान चालीसा के अंदर एक पाठ आया है कि और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो इस कलिकाल में हनुमान जी अजर अमर हैं और उनको सुंदर शरीर से आशीर्वाद भी प्रदत्त है कि जो भी आपका भक्त करेगा रहेगा, आप उन पर शरीर का कष्ट नहीं होगा। और हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे? जब तुलसी बाबा बोलते हैं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही, तो अगली लाइन आती है जो शत बार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख हुई। तो रविवार उस दिन 6 तारीख को बृहस्पतिवार का अवसर है, हमने यही किया है। 108 हनुमान चालीसा का सुंदर आश्रम में व्यवस्था रखी है, 8 घंटे तक चलेंगे। साथ शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, आप भी उसमें सम्मिलित हों, आएँ, उस यज्ञ में बैठें यज्ञ में। उसके बाद 8 घंटे तक सुंदर ये हनुमान चालीसा के पाठ चलेंगे। जो शत बार पाठ पढ़ जो ही छूटे बंद महासुख, सत्य माने किसी और उपाय की आवश्यकता नहीं है। यदि आप करेंगे तो आप स्वयं उसका अनुभव कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर कार्यक्रम रहेगा, आप इसमें सम्मिलित हों, देखिएगा भगवती कृपा से उस सुंदर तपस्थली पर जहाँ नित्य 8 घंटे आज भी यज्ञ होता है। भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान है, लोग यज्ञ शून्य हो गए हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमारी संस्कृति में यज्ञ ही यज्ञ हैं। और हमारे इस आश्रम में हमारा सुंदर सौभाग्य है कि आचार्य श्री केशव देव जी के कार्य से, उनकी प्रेरणा से आज भी वहाँ नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है पिछले 50-60 सालों से। तो आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होगा, सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। देखिएगा ग्रह नक्षत्रों का योग नेगेटिव प्रभाव को पॉजिटिव करने में, दुष्प्रभाव को बचाने के लिए आपको सुंदर लाभ प्राप्त होगा। आइए विवेकानंद योगाश्रम में 6 जून को आपके कष्टों को दूर करने के लिए हनुमान जी के स्तवन से शनि भी सुधरेंगे, शनि के प्रभाव को भी, नेगेटिव प्रभाव को भी आप अपनी रक्षा को प्राप्त करने के निमित्त योग बना सकते हैं। ज्योतिष वो विज्ञान है जो हमें भविष्य की वो दिखाता है, समझाता है कि आने वाले समय में हमारे भविष्य में क्या कुछ घटने के योग हैं, और उसके साथ साथ निदान का रास्ता भी बताता है, बीच में मझधार में छोड़ता नहीं है। यदि ज्योतिष विज्ञान की सहस्त्रों शाखाओं को हम समझ लें, चाहे वो ज्योतिर्विज्ञान है, चाहे वो ग्रह नक्षत्र विज्ञान है, चाहे वो नक्षत्र के अनुसार से, चाहे वो हस्तरेखा विज्ञान है, चाहे वो सामुद्रिक शास्त्र है, उन सब के माध्यम से आप जीवन में चल रहे समय को, समस्याओं को समझने में एक रास्ता प्राप्त कर सकते हैं, किस कारण से हुआ। इसके बाद निदान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निदान ही है, रेमेडियल एस्पेक्ट जो है। आप किसी चीज़ को डायग्नोज कर लें, उसके बाद उसका रेमेडियल एस्पेक्ट ना समझ पाएँ, लेकिन रेमेडीज़ को एक्सपेक्ट करने के लिए बहुत सारा हमको सही मार्ग पे भी चलने की ज़रूरत है। और सही मार्ग जो है वो वेद, पुराण, उपनिषद माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है वही होता है। और उसी को समझते हुए भारतीय ज्योतिषविदों ने पंचांग का निर्माण किया, उसमें तिथियों का निर्माण किया, तिथि के साथ साथ विभिन्न योग के बारे में बताया, विभिन्न उत्सवों को साथ में जोड़ा, जिससे पौराणिक मत के अनुसार से उन रहस्यों को, उन कथाओं के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि किस कार्य को करने से कैसे हम अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। जैसे अभी एक शनि जयंती पर्व आ रहा है आने वाले समय में। शनि जयंती वो पर्व है, विशेष तौर पर कहा जाता है कि शनि आमतौर पर जीवन में कई कष्ट देने के योग देता है, लेकिन शास्त्र में यदि शनि स्तोत्र को सुने तो उसके अंदर एक लाइन आती है, तुष्टो ददासी वैराज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। लेकिन अब समस्या यह है कि यानी जब शनि प्रसन्न हो जाए तो बहुत बिल्कुल एक क्षण के अंदर राज्य दे दें, और यदि अनिष्ट करने रुष्ट हो जाए तो सब कुछ अनिष्ट कर दें एक सेकंड में। रुष्टो ददासी तुष्टो ददासी वैराज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, एक क्षण के अंदर ही सब हरने। अब इसको ठीक करने के लिए शास्त्र में क्या, शनि को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपनिषद इत्यादि में बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं।
शनि जयंती के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आने वाले शनि जयंती के अवसर पर ऐसे विशेष तौर पर योग बनते हैं। लेकिन आज समस्या क्या होगी कि शनि के लिए बहुत सारे लोग तेल पे तेल दान करने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं और जाके शनि को स्नान करने के लिए तेल पर तेल 10-10 की 3-3 20-20, एक तो ऐसे ज्योतिषी महाराज के या टीवी पे आके बोल रहे थे कि 100 टीन शनि पे चढ़वा दीजिए, और बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ शनि की हमने स्थापित करवा दी हैं लोगों की। शनि को बड़ा करने से नहीं, हम अपने विशेष तौर शनि को तो छोटा करने की ज़रूरत है। शनि को जितना बड़ा करके बनाएंगे ना, शनि उतना ज़्यादा व्यापक अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा। शनि को छोटा करें। शनि की मूर्तियाँ शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं की हैं। शास्त्र के अनुसार से तो प्रधान देवताओं की उपासना करने के विधान बताए गए हैं। शिव का, सूर्य का, विष्णु का, दुर्गा का, गणेश का, इन्हीं के रूप में देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाता है और उनके द्वारा ही मार्ग प्रशस्त होता है। जितने शिव के अंश हैं उन सब के अनुसार से उनको पूजन करने का प्रयास करें। अभी शनि जयंती की आज जो आ रही है, उस दिन हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा कि हम कई सालों से ये व्यवस्था चलती है कि शनि जयंती के दिन आप सबसे श्रेष्ठ काम करें, क्योंकि हनुमान जी को शनि का आशीर्वाद जब से मिला कि जो हनुमान जो का भक्त होंगे शनि उनको कभी नष्ट नहीं देंगे, शनि कभी भी उनका अनिष्ट नहीं करेंगे। तो हमने इस आने वाली 6 जून को जो शनि जयंती है उस दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के विवेकानंद आश्रम में रखें। आनंद भाव से 8 घंटे तक ये सुंदर कार्यक्रम चलेगा। शनि ग्रह शांति महायज्ञ रहेगा और इन सब विभिन्न मंत्रों का, शनि के स्तोत्रों का, शनि की नामावली का, शनि के वैदिक मंत्रों का, सबका उसके अंदर समाविष्ट करके सुंदर तरीके से यज्ञ किया जाएगा। और उस दिन आप सब भी अपने शनि ग्रह के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, अनिष्ट को दूर करने के लिए सुंदर तरीके से यज्ञ में पधार सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से यह है निदान का तरीका। निदान सरलता से किया जाए, आनंद भाव से, भक्ति से किया जाए, और जहाँ भक्ति होगी, विश्वास होगा, उस कष्ट का निवारण करना बड़ा आसान होगा, आनंद भाव से होगा। तो आप चीज़ों को समझते हुए और सब कार्य करते हुए यदि इन सब भक्ति भाव के माध्यम से, दान के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से ग्रहों का निदान करेंगे तो वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और ऐसे में एक बात और समझें कि जो हम कई बार ज्योतिष के माध्यम से हर बार हम आपके साथ रहते हैं, ये हम गोचर के प्रभाव को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ग्रहों का परिवर्तन गोचर में किस प्रकार से हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री जो एक मुख्य विषय है, गोचर में तो ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व में एक से ही हो रहा है, लेकिन उन सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा जो जिस लेवल पर है। आप समझें कि एक छोटा व्यक्ति है, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, तो उसके अनुसार से ग्रह का प्रभाव होगा। एक वही व्यक्ति जो है, उसी प्रकार का व्यक्ति बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ, तो उस पर अलग प्रभाव होगा। यानी जिस प्रकार के लेवल पर आप हैं, जन्मपत्री जिस प्रकार की आपकी है, जब जन्म समय है उसके अनुसार से ग्रह योगों का आपका योग बना हुआ है, उसके अनुसार से गोचर का प्रभाव आपको समझने को, देखने को मिल सकता है। तो उन सबको समझें। तो इस प्रकार से अपनी जन्मपत्री का चिंतन, विशेष तौर पर गहन अध्ययन अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए, तभी आपको वास्तविक तौर पर चीज़ों का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा कि किस प्रकार को समय को जानने को मिलेगा कि कौन सा समय हमारे लिए अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति आए और उनकी राशि स्पेसिफिकली थी और राशि में गोचर में प्रभाव अच्छा खासा बन रहा था, लेकिन उस प्रभाव से पहले ही उनकी दशा महाराज एक विशेष तौर पर ग्रह की परिवर्तन की आई और उस परिवर्तन के ग्रह के कारण से वो इतने बड़े गड्ढे में चले गए कि करोड़ों रुपए उनके पहले ही जा चुके थे। तो वो समझे कि मतलब हमने अध्ययन गोचर को तो समझने का प्रयास किया, गोचर के बाद उस काफ़ी ज़्यादा नीचे के आने के बाद उन्होंने रिकवरी भी बहुत कर ली ग्रह पर गोचर के परिवर्तन से। लेकिन आप समझो कि मूल को, जन्मपत्री को समझना बहुत ज़रूरी है। मूल जन्मपत्री को समझकर वास्तविक तौर पर हम समझ सकते हैं कि ग्रहों की अवस्था वास्तविक तौर पर आपके लिए गोचर में किस लेवल का प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। इसके लिए आप विशेष तौर पर इन सब विषयों को अच्छे समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लगातार पिछले करीब 60-70 सालों से सुंदर कार्य योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अध्यात्म के क्षेत्र में, विशेष तौर पर ज्योतिष के क्षेत्र में, पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हम लोग। और हमारे आश्रम के माध्यम से इन सब कार्यों में शोध कर विभिन्न प्रकार से हमने विभिन्न पुस्तकों का निर्माण किया है और विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है और विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों पर रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में कार्य अब भी कर रहा है। यज्ञ के क्षेत्र में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। तो आप सब भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं और बहुत सारे कार्य का लाभ ले सकते हैं। हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के यज्ञ में सादर आप सब लोग आमंत्रित हैं और इस जेठ के महीने में हर मंगलवार पर सुंदर कांड का सुंदर पाठ रहेगा, मंगल ग्रह शांति यज्ञ रहेगा, शनि जयंती का अवसर आएगा, उसमें शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहेगा। तो आप सब इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, आप भगवान प्रसन्न होंगे आप पर और कष्टों को दूर करने का योग बनाएंगे।